निकालो कार्य सिद्धि की राह। तुम्हारे में जो योग्यता है उसे तुम्हें ही क्या है चुनना है, उस कार्य सिद्धि को तुम्हें निकालना है। कार्य सिद्धि मैंने कार्य को करना है। अचल को विचलित कर दो पूरी, जो नहीं होता उसे कर कर दिखाओ, क्योंकि करने की शक्ति तुम में है। अगर शक्ति नहीं है तो भगवान से मांगो कि मुझे कुछ करने की शक्ति दे भगवान, मुझे कमजोर न बनाए। तो उस कमजोरता को हमें हटाने, रोक दे वारिधि बारी प्रहार। जो प्रवाह है उस प्रवाह को भी तुम रोक दो। प्रवाह है, आप लोग देखते हैं किन किन प्रसंगों से हम लोग गुजर रहे हैं। क्या ऐसे ही दिन रहते हैं अगर हम लोग शाश्वत कर सकते हैं? नहीं है। आज बुरे दिन है तो कल अच्छे भी दिन हो सकते हैं। आज बुरे हैं कहकर हमें हताश होने की भी जरूरत नहीं है, न हमारे उत्साह को क्या हमें कमजोर करने की भी जरूरी है। रोक दो वारिधि बारी प्रवार। जो प्रवाह बढ़ने लगा है उसे तुम क्या है रोक दो। धूल में क्यों मिलती है धाक, बचा लो बची बचाई यान। मचा दो दोष दलन की धूम, मसल दो दुख को मशक के समान। मशक यानी स्मशन के समान। धूल में क्यों मिलती है धाक, क्यों अपनी मर्यादा आप निकाल ले रहे हो। जहां जहां जड़ता है उसे समाप्त कर दो, जहां जहां आलसता है उसे हमें दूर करना है। और दुख और दारिद्र्य को हमें दूर करना ही। देखिए, दुख शाश्वत नहीं है। आज दुख है कहने पर उसके पीछे सुख का आगमन भी हो सकता है। जब प्रकृति में क्या है ने पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं तो अगेन उस पर पत्ते लग जाते हैं। क्या वो झड़ चुके हैं कहकर वैसे ही नहीं है जीवन। पेड़ों के पत्ते झड़ना, फिर से उनका आरंभ होना, यही तो जीवन है। जैसे दिन होने के बाद रात होती है तो वैसे ही जीवन में दुख के बाद सुख भी होती है। सो दुख है कहकर हमें हताश होने की जरूरत नहीं है और हमें दोषों को निकालना है। पूरे समाज में फैले हुए दुख और दारिद्र्य को हमें दूर करना है और हमारे हाथ में ओजस्वी एक आशा की क्या है मशाल लेकर जलना है। उस मशाल को हमें जलाना है। मशाल जलाने ने रोशनी देना। कहने का अभिप्राय कवि की यह है कि दृष्टि से ही नहीं, युवा वर्ग को संदेश देने की दृष्टि से भी अस्मरणीय है। तो युवा लोगों में ऐसी एक शक्ति है कि वह किसी में नहीं। मचा दो दोष दलन की धूल, मसल दो दुख को मशक के समान। मशक के समान यानी पीस दो उस दुख को, पीस देने ने हताश मत हो जाओ। दुखी होने की जरूरत हमें नहीं है। इसलिए बार बार कह रही हूं कि अगर दुख को, जब जीवन में दुख ही नहीं आता तो हम लोग सुख की प्राप्ति कैसे करने के लिए लगते थे। फेल हो गए हो, फेल होने का अर्थ यह नहीं कि क्या सुसाइड कर लो। फेल जब हो गए हैं तो फेल भी कहीं ना कहीं सीख देती है। क्या सीख देती है? ए पागल, ए कायर, उठ और तुझे पास होकर दिखाना है कि नहीं। कायर लोग ही क्या है डर जाते हैं। कभी भी हमें कायर नहीं बनना है। डरपोकों के भांति इस जीवन से हार भी हमें नहीं मानना। जीवन है, अनमोल है, उसे हमें क्या है जीना भी चाहिए। इतना अच्छा भगवान ने जब जीवन हमें दिया है सो उसे एक्सेप्ट करो, उसे स्वीकार करो। स्वीकार कर कर जो भी बाधाएं आते हैं हमारे जीवन में उसका हमें क्या है सामना करना है और जो हमारे कर्तव्य हैं उस कर्तव्य का हमें पालन भी करना है। तो कवि का आशय यह है कि नवयुवकों में जो शक्ति है, नवयुवकों में जो विचार है, नवयुवकों में जो जोश है और किसी में वह जोश नहीं है, तो तुम्ही लोगों के ऊपर बहुत सारी जनता आस लेकर खड़ी है। ऐसा कार्य करो कि वे तुम्हें क्या है अपने कीर्ति का स्तंभ बना ले। ऐसा न बन जाए कि आप कलंकित हो जाए। एक आस सभी लोग तुम्हारे ऊपर लेकर बैठ चुके हैं, उनकी आशा को पूर्ण करने का दायित्व तुम पर है। तो टोटली ये जो कविता है
कवि ने नव युवकों को प्रेरणा देने की कोशिश की है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को।